जय माता दी मित्रों, 12 साल बाद बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। यानी कि कुछ खास घटना इस अप्रैल के महीने में होने जा रही है। 22 अप्रैल को जो बृहस्पति हैं वो कहीं ना कहीं मीन राशि से निकल के मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 22 अप्रैल 2023 से लेकर और 8 अप्रैल 2024 तक वो मेष राशि के अंदर रहेंगे और मित्रों छत्र योग बनाएंगे और 7 राशियों के जो अला बला परेशानियां चल रही हैं उसमें उनको कुछ ना कुछ निजात प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम में डिटेल में मित्रों इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। आप इस कार्यक्रम को पूरी अच्छी तरह से समझ लेना। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गुरु किन चीज़ों का कारक होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, नव ग्रहों के अंदर सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये 9 ग्रह होते हैं ज्योतिष के अंदर। इसके अंदर मित्रों सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट ग्रह है जिसका गोचर शुभ रहता है अधिकतर, वो है बृहस्पति। बृहस्पति ज्ञान का कारक होता है, शिक्षा का कारक होता है, संतान का कारक, धर्म का कारक, धन वृद्धि का कारक, पद प्रमोशन का कारक, आत्म शांति का कारक बृहस्पति होता है। साथ ही साथ विवाह का मुख्य कारक होता है। यानी बृहस्पति की महादशा, बृहस्पति के गोचर में प्रेम विवाह या प्रेम में विवाह में सफलता, विवाह में अड़चने समाप्त हो जाती है। इसलिए ही तो गुरु को कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु ही सब कुछ है, गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है। गुरु इस जो भौतिक रूपी जो पर ब्रह्म है, जो माया है, जो मोह है, उनसे निवृत्ति दिलाने वाला और आपकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला बृहस्पति होता है। चाहे गुरु स्वरूप जिस गुरु को आप मानते हैं या उसको मान लीजिए, और बृहस्पति भी गुरु है। आप गुरु का जो गोचर है क्यों खास है ये समझ लेना बहुत जरूरी है। गुरु अगर देखा जाए तो कुंडली के अंदर क्या क्या चीजें करने वाला है, गुरु कुंडली में अच्छा होता है या गुरु का गोचर क्या क्या देता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यदि गुरु अच्छा होता है तो व्यक्ति निर्धन से भी राजा बन जाता है। यानी कि गुरु ज्ञान का, शिक्षा का कारक होता है और धन का कारक होता है। अगर कुंडली में केंद्र त्रिकोण के अंदर बृहस्पति बैठे हैं या बृहस्पति अपनी राशि में बैठे हैं तो वो व्यक्ति यकीनन आगे चल के करोड़पति जरूर रहेगा। करोड़पति बनो, करोड़पति बनो से जो आप यूट्यूब में देखते हैं ना मित्रों कि करोड़पति बन जाओगे, उससे करोड़पति बने ना बने लेकिन बृहस्पति 100% आपको करोड़पति जरूर बनाएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो अगर आपका गुरु कुंडली के अनुसार या हाथ के अंदर ये जो पर्वत होता है ना, ये अगर आपका उठा हुआ है, याद रखिएगा, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति की उच्च पद शिक्षा होती है, ऐसा व्यक्ति विदेश की यात्राएं करता है, तीर्थ यात्राएं करता है, ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है और अच्छी संतान ऐसे व्यक्ति की होती है जो आगे चल के अच्छा पढ़ती लिखती है। प्लस गुरु अगर आपका उठा हुआ है तो आपको अच्छा धन मिलेगा, याद रखिएगा। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि गुरु अगर आपकी कुंडली में या हाथ के अंदर उठा हुआ है, ये देखिएगा गुरु हाथ के अंदर, ये मर्दों का जो पुरुष है उनका राइट हैंड और स्त्रियों का लेफ्ट हैंड, अगर गुरु आपका उठा हुआ है स्त्रियों को तो आपको संतान की अच्छी शिक्षा होगी, संतान की आप अच्छी परवरिश करेंगे, संतान आपका मान सम्मान करेगी। यदि गुरु डाउन है तो शिक्षा तो आप करेंगे लेकिन संतान आपकी मान सम्मान नहीं करेगी, संतान आपसे हमेशा दूर रहेगी, याद रखिएगा। गुरु अगर आपके हाथ के अंदर, दोनों स्त्री और पुरुष ध्यान से सुन ले, अगर आपके हाथ के अंदर गुरु अच्छा है तो आत्म शांति, आत्मिक सुख देता है। यानी कि बहुत बार धन अच्छा होने के बावजूद भी और बहुत बार आर्थिक स्थिति अच्छा होने के बावजूद भी आदमी को डिप्रेशन हो जाता है, मानसिक तनाव हो जाता है, सर में दर्द की प्रॉब्लम, या फिर आत्म शांति नहीं हो पाती है, दूसरे से ईर्ष्या हो जाती है या दूसरे व्यक्ति आपको कम आंकते हैं, अपने ही आपको लगातार धोखा दे रहे हैं। यानी मन की बात किसी को भी आपने शेयर की, उसने आपका फायदा उठाया, धन के मामले में आपके साथ धोखाधड़ी हुई, तो कहीं ना कहीं आपका गुरु कमजोर है और 100% आपका गुरु कमजोर है। इस वजह से क्या हो गया, आत्म सुख की प्राप्ति नहीं हुई। आध्यात्म सुख और संतुष्टि का कारक भी बृहस्पति होता है। यानी कि अगर आपका बृहस्पति अच्छा है तो आपको आध्यात्मिक सुख, ईश्वर दर्शन, गुरु के, सच्चे गुरु के दर्शन आपको जरूर मिलेंगे। अगर आपका गुरु
खराब है तो आप जान सकते हैं। इसी प्रकार से देखा जाए कुंडली के अनुसार या हाथ के अंदर अगर बृहस्पति आपका अच्छा है, स्त्री का पुरुष का, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर के 1,00,000 दोषों को दूर करने की क्षमता बृहस्पति में होती है। अब क्या हो रहा है, 22 अप्रैल 2023 से गुरु मीन राशि यानी अपनी राशि से निकलकर मेष राशि में आ रहे। मेष राशि में भी इनका परिवर्तन बहुत ज़्यादा लाभकारी है, क्योंकि ये भा चक्र की पहली राशि है और पहली राशि में अगर बृहस्पति आ जाएगा तो 12 साल का साइकिल चक्र देखा जाएगा कि 12 साल आपके कैसे जाने वाले हैं, क्योंकि पहला सर्कल आपका अच्छा होना चाहिए, याद रखिएगा 12-12 साल का ये सर्कल है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 22 अप्रैल 2023 से गुरु मेष राशि में जा रहे हैं और देखा जाए तो 30 अक्टूबर 2023 से तक क्या होगा कि गुरु मेष राशि में जाएंगे, वहां पर राहु महाराज पहले से ही विद्यमान है, तो गुरु और राहु की युति बनेगी, गुरु चंडाल दोष बनेगा और ये 30 अक्टूबर तक रहने वाली है। अब उसका क्या प्रभाव रहेगा, गुरु चंडाल जब बन जाता है तो उसका क्या प्रभाव रहेगा और राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। कार्यक्रम पूरा देखिएगा, नहीं तो फिर इफ एंड बट और यूट्यूब चैनल आप देख लेते हैं करोड़पति अरबपति बनाने वाले, फिर आप यहां कमेंट में लिखते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा कार्यक्रम शास्त्र सम्मत होगा, श्लोक के साथ में, मंत्रों के साथ में आपको मैं बताऊंगा, पूरी रिसर्च लेके आऊंगा कि बृहस्पति आपको कैसा रिजल्ट देने वाला है। तो देखा जाए तो 30 अक्टूबर तक हर राशि को अच्छा या बुरा रिजल्ट मिलेगा, उसके बाद उसको अच्छा या बुरा रिजल्ट मिलेगा, यानी कि 30 अक्टूबर तक अच्छा बुरा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो गुरु जब मेष राशि में जाएंगे तो 4 सितंबर से लेकर और 30 दिसंबर तक वक्री पोजीशन में भी रहेंगे, यानी उल्टे भी चलेंगे 4 सितंबर से और 30 दिसंबर 2022 तक। अब भृगु नाड़ी ज्योतिष के अनुसार, याद रखिएगा किसका रेफरेंस दे रहा हूं, पाराशर का नहीं देख रहा, बहुत से ज्योतिषाचार कहते हैं ये लिखा नहीं है, पहले ये देख तो लो कि मैं कौन से शास्त्र की से बात कर रहा हूं। भृगु नाड़ी ज्योतिष के अनुसार 12 राशियों पे कैसा फल रहेगा, इसके बारे में अब हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। मीन राशि के बारे में बात करते हैं। तो मीन राशि के से अगर ये बृहस्पति का गोचर देखा जाए तो जो 22 अप्रैल 2023 में हो रहा है, तो देखा जाए तो आपके द्वितीय भाव में ये गोचर हो रहा है और शास्त्र कहता है द्वितीय गोचरे जीवा धन कार्य वृद्धि दायका, यानी कि द्वितीय भाव में जो गोचर हो रहा है आपकी राशि से वो धन और कार्य में वृद्धि दायक होता है, धन को बढ़ा देता है, कार्य में वृद्धि, पद प्रमोशन के योग बनते हैं। लेकिन मित्रों इसमें कुछ क्लाइमैक्स है, बिल्कुल ये श्लोक बिल्कुल घटित नहीं होगा, एज इट इज घटित नहीं होगा। कारण क्या है कि द्वितीय भाव में गुरु का गोचर तो हो रहा है, साथ में राहु की भी युति है, यानी कि 30 अक्टूबर तक राहु महाराज भी रहेंगे, इसलिए आपको बृहस्पति का 80% शुभ फल प्राप्त होगा और 20% नेगेटिव फल भी प्राप्त होगा। चलिए पहले क्या अच्छा क्या बुरा फल प्राप्त होगा मीन राशि को, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो द्वितीय भाव में जो बृहस्पति का जो ट्रांजिट है, कहीं ना कहीं रुके हुए घर परिवार के मांगलिक काम आपके बनेंगे, यानी कि शादी, संतान के, बच्चों के, भाई के, बहनों के रुके हुए काम आपके बन जाएंगे। पहला बृहस्पति का 22 अप्रैल से ये जादू चलने वाला है। दूसरा देखा जाए तो द्वितीय भाव में बृहस्पति होने से, क्योंकि द्वितीय भाव धन का भाव होता है, तो रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन आपका मिल जाएगा। साथ ही साथ अचानक बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठे हैं तो धन कमाने के आपके सोर्सेज बढ़ जाएंगे, यानी बृहस्पति के कारण देखा जाए तो धन के इनकम आपके बढ़ जाएंगे, दुगने तिगने हो सकते हैं, या धन कमाने का कोई सोर्स, कोई मौका, कोई चांस आपके हाथ लग सकता है। बृहस्पति ऐसा करते हैं, बहुत बार ऐसा देखा गया है। तीसरा अगर देखा जाए तो बृहस्पति और राहु द्वितीय भाव में बैठे हैं तो हेल्थ प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है, आपको वाणी से, जीवा से या मुख रोग आपको हो सकते हैं, नेत्र रोग आपको बढ़ सकते हैं, किडनी, लीवर या बुरी लत आपकी बढ़ सकती है, क्योंकि गुरु और राहु आपके टेस्ट यानी मुख में बैठे हैं। साथ ही साथ देखा जाए 22 अप्रैल 2023 से जब बृहस्पति जो द्वितीय में बैठे हैं तो पद में आपकी वृद्धि कराएगा, पद के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ नई नौकरी के योग आपके बनते हैं, यानी नौकरी में परिवर्तन तो होगा ही होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो 30 अक्टूबर 2022 तक
आपको देखा जाए तो नौकरी में आपके धन वृद्धि होगी या नौकरी चेंज होगी, लेकिन उसमें कुछ थोड़ी बहुत समस्या रहने वाली है और उसमें कुछ ना कुछ प्रेशर आपको झेलना पड़ेगा। बहुत बार क्या होगा कि आप नई जगह पे जाएंगे तो आपके मनो मुताबिक काम नहीं मिलेगा। 30 अक्टूबर 2023 तक आपको सहना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद जहां पर आप नौकरी कर रहे हैं वहीं पर आपको बहुत अच्छा इनकम का सोर्स, आपको मन मुताबिक काम भी मिलेगा, लेकिन 30 अक्टूबर तक आपको सहना पड़ेगा। इसी प्रकार से देखा जाए तो बृहस्पति की 5वीं, 7वीं और 9वीं 3 दृष्टियां होती हैं मित्रों। तो 5वीं दृष्टि आप जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं तो आपके शत्रु यानी छठे भाव पे है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए आपका कोर्ट केस या सरकारी रुका हुआ काम का फैसला कहीं ना कहीं 22 अप्रैल के बाद से लेकर और अगले साल अप्रैल 2024 तक आपका रुका हुआ सरकारी काम बन जा सकता है। कोर्ट केस का फैसला आपका हो सकता है, या कोर्ट केस चल रहा है तो उसका डिसीजन 100% आपका इसमें आ सकता है, क्योंकि छठे भाव में कहीं ना कहीं बृहस्पति की दृष्टि है। और साथ ही साथ देखा जाए तो बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो अष्टम भाव में, तो अष्टम भाव पैतृक स्थान है, यानी कि पैतृक गांव की ओर आपका लगाव होगा, प्रकृति की ओर आपका लगाव होगा, बाग बगीचे की ओर आपका लगाव होगा, यानी कि आप खेती करने लगेंगे, खेती संबंधी जमीन का आपको लाभ हो सकता है, पैतृक जमीन का लाभ हो सकता है, पैतृक जो वाद विवाद, पुश्तैनी जमीन में जो वाद विवाद था उसका कुछ ना कुछ आपको लाभ होगा। साथ ही साथ LIC और इन्वेस्टमेंट जो आपने किए उससे भी आपके धन में वृद्धि के योग नजर आ रहे हैं। प्रकृति की ओर आपका लगाव बढ़ जाएगा, खूब प्रकृति की ओर आप जाने वाले हैं। साथ ही साथ देखा जाए मंत्र साधना सिद्धि में भी आपका इंटरेस्ट, अष्टम में बृहस्पति है तो आपका जागृत होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो 9वीं जो इसकी दृष्टि है वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पिता को पद धन लाभ देने वाली है, यानी पिता के लिए बड़ी लाभकारी है। साथ ही साथ आपके लिए देखा जाए तो आपका स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं। साथ ही साथ ये जो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है, या तो आपका नौकरी में प्लेस चेंज हो जाएगा या फिर आपका घर का प्लेस चेंज के योग, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर या नीचे के फ्लोर से ऊपर के फ्लोर में या एक शहर से दूसरे शहर में बृहस्पति ऐसा ट्रांजिट कराने वाला है। तो कुल मिला के देखा जाए तो बृहस्पति का जो ये परिवर्तन हो रहा है ये 80% मीन राशि के लिए लाभकारी रहेगा। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।